Good morning, students. Today we start the new topic for our lesson diversity in living things and their classification. That is the need of classification of plants. तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की हमको नीड क्यों है कि हमको प्लांट्स को अलग अलग क्लासीफाई क्यों करना है. अप टू नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट लैक्स ऑफ प्लांट्स हैव बीन कलेक्टेड. While studying the diversity in plants, they are classified for the sake of convenience on the basis of their similarities and differences in their structure, their organs and their characteristics. तो अब तक हम लोगों को बहुत सारे लाखों करोड़ों प्लांट्स मिल चुके हैं और उनको क्लासीफाई किया गया है ऑन देयर बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़. उनमें सिमिलैरिटीज़ कौन सी है, डिफरेंसेस कौन से हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, बड़ा है छोटा है, देयर ऑर्गन्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके हैबिट्स के हिसाब से प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है. तो ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था? द साइंटिस्ट कार्लस लिनियस मेड द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. इनिशियली इट वाज हिज मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज यूज्ड बाय ऑल. तो सबसे पहले प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किसने किया है? द साइंटिस्ट नेम इज कार्लस लिनियस. देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हम आगे पढ़ेंगे. वी कैन ईजिली नोटिस द डिफरेंसेस in the shape and height of the plants in our surrounding. It is easy to classify the plants on the basis of this observation. तो हमारा जो सराउंडिंग्स है उसमें जो हमको अलग अलग टाइप्स के जो प्लांट्स दिखाई देते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी हाइट, उनका शेप, ये देख के हम प्लांट्स को इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे कभी कभी हमको बैनियन ट्री दैट इज़ बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ दिखाई देता है, देन कोकोनट ट्री दिखाई देता है, बनाना ट्री दिखाई देता है, मैंगो ट्री दिखाई देता है, देन चीकू है हमारे पास. दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स. देन ग्रेप्स है, देन रोज़ प्लांट्स है. ये हमको वेरियस अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हमको दिखाई देते हैं. देन तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रीज़ के बारे में. व्हाट इज़ ट्री? So some plants grow tall, their stem trunk is hard and strong. तो कुछ प्लांट्स कैसे होते ग्रो करते हैं स्ट्रांगली. सम प्लांट ग्रो टॉल. कुछ प्लांट्स ऐसे जिनकी हाइट ज़्यादा होती है. देयर स्टेम और ट्रंक इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. तो जैसे पीपल का ट्री या फिर बरगद का ट्री. तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये हमारे पास है ये ट्री. ये बहुत हाइटेड प्लांट है, बहुत टॉल है और इसकी ये जो स्टेम है, ये स्टेम मोटी है. स्टेम कैसी है? मोटी है, दैट इज स्ट्रॉन्ग है. दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट अबाउ द ग्राउंड. उनकी अलग अलग ब्रांचेस हमको दिखाई देती है अबाउ द ग्राउंड. दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट फॉर मेनी ईयर्स. और ये प्लांट्स को फ्लावर और फ्रूट मेनी ईयर्स मतलब बहुत सालों तक लगते हैं. दिस ट्री आर टॉल, बिग एंड पेरिनियल. पेरिनियल मीन्स दे लिव फॉर लॉन्ग ईयर्स. वो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं. तो ट्रीज़ मतलब कौन से? तो आपको बताता हूँ. ट्रीज़ मतलब जैसे ये अभी मैंने एग्जांपल बताया, बैनियन ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, ठीक है. देन ये नारियल का ट्री भी है, यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है. तो ये जो टॉल ग्रो करते हैं, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी स्टेम मोटी होती है, हार्ड होती है, जिनकी ब्रांचेस फैली हुई होती है, जिनको फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं और जो बहुत सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं, उनको हम कहेंगे ट्रीज़. तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रीज़ का कि वो सबसे ज़्यादा उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और उनकी स्टेम स्ट्रॉन्ग होती है. इनको हम कहेंगे ट्रीज़. जैसे एग्जांपल मैंगो, बनाना, मैंगो, बैनियन ट्री, पीपल ट्री, इसको हम कहेंगे ट्रीज़. देन होता है श्रब्स. तो श्रब्स में क्या आता है? सम प्लांट ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. दे गिव आउट ब्रांचेस वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. दे आर शॉर्टर एंड स्मॉलर दैन ट्रीज बट दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्राउंड के क्लोज ही ग्रो करते हैं. ग्राउंड के क्लोज ग्रो करते हैं मतलब क्या?
तो ग्राउंड के क्लोज ग्रो करते हैं, मतलब उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उनकी जो स्टेम होती है वो मोटी होती है। स्टेम कैसी होती है? मोटी होती है। जैसे यहाँ पे हमको पिक्चर में दिखाई देगा, ये देखिए ये प्लांट है, ये है श्रब्स, और इसकी जो स्टेम है, ये स्टेम कैसी है? मोटी है। स्टेम कैसी है? मोटी है। तो ऐसे प्लांट जो उनकी हाइट थोड़ी कम है, ग्राउंड के नियर ही है, मतलब अर्थ लेवल के हिसाब से थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन उनकी स्टेम मोटी है, तो उसको हम कहेंगे श्रब्स। तो श्रब्स कौन से हो सकते हैं? जैसे जासवन का पेड़ ले लिया हमने, जासवन दैट इज़ हिबिस्कस, देन ऑरेंज ट्री लिया, देन मौसम्बी का लिया, लेमन ट्री लिया, ये सब हो गए श्रब्स। ये क्या हो गए? श्रब्स। देन है हर्ब्स। हर्ब्स मतलब क्या होता है? तो हर्ब्स मतलब जिनकी हाइट 1 to 1.5 मीटर टॉल होती है। तो 1 मीटर मतलब ऐसा प्लांट जो गमले में हम लगा सकते हैं। लेकिन हर्ब्स का स्पेशल मीनिंग होता है मेडिसिनल प्लांट। हर्ब्स का स्पेशल मीनिंग क्या है? मेडिसिनल प्लांट। तो मेडिसिनल प्लांट्स कौन से होते हैं? जैसे मेडिसिनल प्लांट हमने देखे हैं, मेडिसिनल प्लांट जैसे हमारे घर में हम लगाते हैं तुलसी का पौधा, हमारे घर में तुलसी का पौधा होता है, तो उसको हम कहते हैं मेडिसिनल प्लांट। और दूसरा और एक होता है मेडिसिनल प्लांट जिसको हम कहते हैं अडुसा। जिसको क्या कहते हैं? अडुसा। तो हर्ब्स मतलब मेडिसिनल प्लांट। हर्ब्स मतलब क्या होता है? मेडिसिनल प्लांट जिनकी हाइट 1 to 1.5 मीटर होती है। एग्जाम्पल है तुलसी, देन दूसरा है अडुसा। देन तो अकॉर्डिंग टू साइज and according to their size and height of their stems, plants can be classified into trees, shrubs and herbs. तो ये देखिए यहाँ पे जो बोला गया है according to size, according to size, साइज़ के हिसाब से हम प्लांट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है ट्री, दूसरा है श्रब्स, तीसरा है हर्ब्स। तो पहला ट्रीज जिसकी हाइट बहुत होती है, दूसरा है श्रब्स जिनकी हाइट थोड़ी ग्राउंड लेवल पे ही रहते हैं, लेकिन जिनकी स्टेम मोटी होती है। तीसरा है श्रब्स मतलब मेडिसिनल प्लांट जैसे तुलसी और अडुसा। अब आगे दूसरा पढ़ेंगे। अब आगे हमको क्या पढ़ना है? देखिए स्टूडेंट्स, आगे पढ़ना है वाइन्स के बारे में। तो वाइन्स क्या होती है? सम वाइन्स नीड वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोविंग। तो वर्टिकल सपोर्ट मतलब क्या? तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं बताता हूँ आपको, एक पिक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ, ध्यान दीजिए। तो जैसी ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे हमने रॉड्स लगा के रखे, और यहाँ ऐसे ऐसे रॉड्स लगा के रखे हैं। फिर यहाँ पे ग्राउंड लेवल से एक प्लांट निकलता है, और ये प्लांट वो पूरे ये सपोर्ट के ऊपर फैल जाता है। तो इस प्लांट को हम कहते हैं वाइन्स। इस प्लांट को क्या कहते हैं? वाइन्स। जैसे एग्जाम्पल है हमारा ग्रेप्स का प्लांट। किसका प्लांट? ग्रेप्स का प्लांट। ग्रेप्स का प्लांट ऐसा ही सपोर्ट के ऊपर फैला हुआ रहता है। अभी यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई देगा, देखिए ऊपर में, ये देखिए पिक्चर में ऊपर में दिखाई देता है, ये देखिए ये हमारा ग्रेप्स का प्लांट है। तो इसको कहते हैं वाइन्स। इसको क्या कहते हैं? वाइन्स। देन दूसरे क्या होते हैं? दूसरे हैं क्लाइंबर्स। दूसरे क्या होते हैं? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स लाइक द मनी प्लांट हैव एरियल रूट्स। तो कुछ होते हैं क्लाइंबर्स जो जैसे मनी प्लांट होता है, जैसे करेले का झाड़ होता है, उसको हम कहेंगे क्लाइंबर्स। मतलब वो दूसरे झाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, दूसरे झाड़ के ऊपर या फिर दूसरे रॉड के ऊपर या फिर दीवार के ऊपर सपोर्ट के साथ चढ़ जाते हैं, उसको हम कहेंगे क्लाइंबर्स। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल, ये मनी प्लांट है, ठीक है, इसको सपोर्ट के साथ ये ऊपर चढ़ता है, ये मनी प्लांट है। दूसरे आप लोगों ने देखा होगा कभी, जैसे ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर जैसे अगर हमने करेले का झाड़ लगा दिया तो ये करेले का झाड़ भी ऐसा चढ़ जाता है ऊपर, और इसके स्टेम के पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकलता है, गोल 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 स्ट्रक्चर क्या निकलता है? गोल 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 स्ट्रक्चर निकलता है। ये स्ट्रक्चर को कहते हैं टेंड्रिल। ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टेंड्रिल कहते हैं। तो ये करेले के झाड़ का बताया, और ये मनी प्लांट को आपका, ये मनी प्लांट है और ये हमारा करेले के झाड़ का एग्जाम्पल बताया, इसको हम कहेंगे क्लाइंबर्स। देन तीसरा होता है रनर्स।
रनर्स मतलब जो अलोंग द ग्राउंड आगे बढ़ते हैं। रनर्स मतलब क्या होते हैं? जो अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ आगे बढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं रनर्स। तो जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, देखिए रनर्स में ये वाले जो प्लांट है ये इधर के, इसको हम कहेंगे रनर्स। देखिए स्टूडेंट फिर से बताता हूँ, रनर्स कौन से हो सकते हैं? अलोंग द ग्राउंड जो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये वाले जो है अलोंग द ग्राउंड, जैसे ये पम्पकिन का होता है, वाटरमेलन का होता है, ये अलोंग द ग्राउंड आगे बढ़ते रहते हैं, तो इसको हम कहेंगे रनर्स। देन आगे है द लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स लाइक जवार सनफ्लावर इज़ कंप्लीटेड इन 1 ईयर। तो ये जो प्लांट है जैसे जवार होता है, सनफ्लावर होता है, इनकी जो लाइफ साइकिल है, मतलब ये प्लांट कितने दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं? तो ये 1 साल तक ज़िंदा रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एनुअल प्लांट। ऐसा प्लांट जो 1 साल तक ज़िंदा रह सकता है उसको हम कहेंगे एनुअल प्लांट। द प्लांट लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक कैरोट बीटरूट इज़ ऑफ 2 ईयर्स, दे आर कॉल्ड बाइनियल्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कैरोट है, बीटरूट है, वो 2 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे बाइनियल्स। जिनकी लाइफ साइकिल 2 ईयर्स की होती है उनको हम कहेंगे बाइनियल्स। तो कुछ देन और कुछ है श्रब्स लाइक हिबिस्कस। हिबिस्कस मैंने आपको बताया था, हिबिस्कस मतलब ये हमारा जासवन का ट्री। देन ओलिएंडर, ओलिएंडर हमारे घर में ही ट्री रहता है, उसके रेड कलर के या फिर पिंक कलर के फ्लावर्स रहते हैं, ओलिएंडर। And like mango, gulmohar live for several years and bear flowers and fruit. They are called perennials. तो कुछ shrubs है जैसे हिबिस्कस है, ओलिएंडर है, मैंगो है, देन गुलमोहर है, ये ट्री क्या करते हैं? लीव फॉर सेवरल ईयर, मतलब बहुत सारे सालों तक जिंदा रहते हैं, बहुत सारे सालों तक जिंदा रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं पेरिनियल्स। इनको क्या कहते हैं? perennials. तो according to period of their life cycles, plants can be classified as annuals, biennials and perennials. तो लाइफ साइकिल के हिसाब से, किसके हिसाब से? लाइफ साइकिल के हिसाब से प्लांट्स को हम एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हम प्लांट्स को एनुअल मतलब जो प्लांट 1 साल तक जिंदा रहता है उसको हम कहेंगे एनुअल। बाइनियल जो प्लांट 2 साल तक जिंदा रहेगा उसको हम कहेंगे बाइनियल्स, और जो प्लांट बहुत सालों तक जिंदा रहता है उसको हम कहते हैं पेरिनियल्स। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।